नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो क्लास चल रही थी, ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने अपनी 3 टॉपिक कंप्लीट कर ली, हमारी चौथी टॉपिक की। अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आज का जो हमारा पहला है वो है कि बिना हल जोते उगने वाली फसल, मतलब ऐसी फसल जो बिना हल जोते ही उग जाए, उसे क्या कहेंगे हम? आकृष्टपच्या कहेंगे। क्या कहेंगे? आकृष्टपच्या। बिना हल जोते उगने वाली फसल, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? आकृष्टपच्या बन जाएगा। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आकृष्टपूर्वा। आकृष्टपूर्वा बनेगा। जो कुछ कहे या जो कहा ना जा सके, जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके, अकथ्य हो जाएगा। जो घबराने वाला ना हो, जो घबराने वाला ना हो, इसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो अकतार हो जाएगा, सॉरी अकातर हो जाएगा। जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता या बोया ना गया हो, वो क्या कहलाएगा? आकृष्ट या आकृषित कहलाएगा। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, वह सेना जिसमें बहुत से पैदल सिपाही, हाथी, घोड़ा, रथ हो, वो क्या कहलाएगी? हमारे अछोहड़ी सेना कहलाती है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, जो तर्क से सिद्ध ना हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा अतर्क्य हो जाएगा। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना, इसके लिए एक शब्द बनेगा अणिमा। क्या बनेगा? अणिमा बनेगा। जैनों का सूर्यास्त, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अथमना हो जाएगा। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधमर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण हो जाएगा। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यर्थ हो जाएगा। जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा अनधैर्य हो जाएगा। जो वश में ना हुआ हो, जो वश में ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा अनायत हो जाएगा। ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले, ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा की भाव निकले, इसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो अपस्तुति हो जाएगा। अपस्तुति हो जाएगा। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, ये पूछ लिया जाए या ये पूछा जाए जिसे कोई मार ना सके, तो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा अबाध्य हो जाएगा। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा अभिप्रेत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिप्रेत हो जाएगा। आगे देखते हैं। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अमोघ हो जाएगा। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाता है? असूया हो जाता है। क्या हो जाएगा? असूया हो जाता है। सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रणी कहलाता है।
जिसको ना जीता जा सके, जिसको ना जीता जा सके अजय कहलाता है। क्या कहलाता है? अजय कहलाता है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया था ना, यहाँ से मैं देख रहा, जिसे जीता ना जा सके अजय, यहाँ से ये हमारा हो गया है। यहाँ से देखते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अनिश्चित बन जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो, मतलब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ये पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि जो कभी च्युत ना हुआ हो, तो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा अच्युत हो जाएगा। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? अटल बन जाएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके, क्या पूछ लिया जाए? पूछ लिया जाए कि जिसका निवारण ना किया जा सके उसे या ये पूछा जाए कि जिसका निवारण ना किया जा सके, या पूछ लिया जाए जिसे करना आवश्यक हो, तो हमारा एक शब्द क्या बन जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा अनुगृहित हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाएगा। जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी या अज्ञ हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी हो जाएगा। अपव्ययी हो जाएगा जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो। इसके आगे देखते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? अभियोगी हो जाएगा। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था? अज्ञानी, जो कुछ ना जानता हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कुछ जानता हो, मतलब कुछ या कम जानता हो, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा? अज्ञानी या अज्ञ हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग। तो हो सकता है यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए हमारा एक शब्द क्या बनेगा? अवैध या गैर कानूनी। कहते नहीं कि आप मतलब अवैध तरीके से काम कर रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो वही जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? अवैध या गैर कानूनी हो जाएगा। जो भला बुरा ना समझता हो, जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे ये पूछा जाए कि जो भला बुरा ना समझता हो, ये आपके क्वेश्चन आ जाए, या आ जाए कि सोच समझकर काम ना करता हो, तो दोनों के लिए ही अविवेकी हम यूज करेंगे। ठीक है, अविवेकी शब्द ही हम प्रयोग करेंगे दोनों के लिए। ठीक, आगे क्या है? जो शोक करने योग्य नहीं हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो, तो इसके लिए एक शब्द जो हमारा बनेगा अशोच्य हो जाएगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, ये पूछा जाए या ये पूछ लिया जाए कि जिसका चिंतन ना किया जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके, या जिसकी चिंता ना हो सकती, सॉरी, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, तो इन दोनों के लिए हमारा अचिंतनीय या अचिंत्य हो जाएगा। ठीक है, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा हो जाएगा अनुत्तरित हो जाएगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री
जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे, अध यूढ़ा कर देंगे, अध यूढ़ा कर देंगे। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द हमारा होगा अनाहूत हो जाएगा। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, परंपरा से चली हुई या परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अनुसृत हो जाएगा। एक एक अक्षर तक अक्षरस्सा हो जाएगा। जिस पर वियोग लगाया गया हो, अभियुक्त हो जाएगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, तो अर्थ गर्भित हो जाएगा। जिसके अंदर अर्थ मतलब धन भरा हो, जैसे कि पृथ्वी को हम क्या क्या कहते हैं, रत्नगर्भा, और समुद्र को रत्नाकर। तो उसी प्रकार यहाँ पूछ लिया जाए आपसे कि जिसके, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, हाँ ये रहा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, तो अर्थ गर्भित हो जाएगा। जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी गिनती ना की जा सके, तो इसके लिए होगा अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक। और दूसरा क्या है, जो शुद्ध ना हो, जो ऐसी कोई वस्तु हो जो शुद्ध ना हो, तो इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, वो हो जाएगा अपठ्य हो जाएगा। ठीक है। जो पढ़ा ना गया हो, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, जो पढ़ा ना गया हो, इसके लिए हमारा हो जाएगा अपठित, मतलब जिसे पहले ना पढ़ा गया तो अपठित हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम में अपठित गद्यांश आते हैं उस प्रकार। लेकिन जिसे ना पढ़ा जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, अपठ्य हो जाएगा। ठीक। ये क्या है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। जिसे जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो, जिसे जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ नहीं दिया गया ना। जिसे जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा अनुवर्रा या ऊसर या बर्जर, बंजर। ठीक है। अनुर्वरा या ऊसर या बंजर, ये तीनों ही हम कह सकते हैं। अगला हमारा कि गुरु के समीप या निकट रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप या निकट रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाएगा, अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता हो, ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो कम खाता हो, तो वो क्या हो जाएगा, अल्पहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्पहारी। उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आजात। आजात क्या हो जाएगा, आजात इस मस्र हो जाएगा। ठीक है। मृतक की अंतिम क्रिया, मृतक की अंतिम क्रिया क्या कहलाएगी, आजात समिश्री कहलाएगी, आजात समिश्री कहलाएगी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, क्या कहलाएगा, अनुत्तीर्ण कहलाएगा। जिसकी संख्या सीमित ना हो, जिसकी संख्या सीमित ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असंख्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो नष्ट ना हो सके, जो नष्ट ना हो सके, तो इसके लिए एक शब्द होगा अनश्वर हो जाएगा। जो नष्ट ना हो सके, इसके लिए क्या हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण या अपत हो जाएगा। अल्प वेतन वाला अल्प वेतन भोगी कहलाएगा। जहाँ खाया जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य हो जाएगा।
अग्र मतलब जो आगे की बात सोचने वाला हो वो क्या कहलाएगा, अग्रसोची हो जाएगा। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक हो गया। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योपाय हो जाएगा, अन्योपाय हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत कहलाएगा। आगे देखते हैं। क्या है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि जो इंद्रियों को द्वारा ना जाना जा सके, तो इसके लिए हमारा जो एक शब्द बनेगा अगोचर या अतीन्द्रिय हो जाएगा, अगोचर या अतीन्द्रिय हो जाएगा। जिसकी आशा ना की जाए, जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित कहलाएगा, और जिसकी आशा की जाए वो प्रत्याशित कहलाएगा। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहलाएगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके तो अकल्पनीय या कल्पनातीत हो जाएगा। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके वो अट्ठास हो जाएगा। कहते नहीं बहुत ठाके मार के हंस रहे हो, तो उसका जो हमारा एक शब्द होगा वो अट्ठास हो जाएगा। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो असीम कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो क्या कहलाएगा, असीम कहलाएगा। कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला क्या कहलाएगा, अमर हो जाएगा। कभी ना मरने वाला अमर। ठीक। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द होगा अनिमेष, अपटक या एकटक हो जाएगा। कहते हैं ना कि एकटक वो लड़का वहाँ देखता रहा। ठीक। जिसके माता पिता नहीं है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा अनाथ हो जाएगा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, इसके लिए एक शब्द होगा अणुवीक्षण हो जाएगा। कई व्यक्तियों में एक, कई व्यक्तियों में एक, तो इसके लिए हमारा एक शब्द बनेगा अंतयम हो जाएगा। आगे देखते हैं। काल से पहले आने वाली मृत्यु, काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाएगी। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त हो जाएगा। ज्यों का त्यों अविकल, ज्यों का त्यों अगर आया आपके एग्जाम में, तो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा अविकल हो जाएगा। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो अस्ताचल कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो अनिकेतन, और जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाएगा। जिसके कुल का पता ना हो, जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल हो जाएगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि कहलाएगा। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त कहलाएगा। जिसमें शक्ति नहीं है क्या कहलाएगा, असक्त कहलाएगा। ठीक है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असामर्थ्य हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो तो अनुज कहलाएगा। इससे पूछ कब विलोम आ जाता है कि अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुज हो जाएगा। अनुज का विलोम अग्रज हो जाएगा। ठीक। ऐसे छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज। ठीक। जिसका मन कहीं और हो, जिसका मन कहीं और हो अनमना अन्मनस्क हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्म तक ना हो अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, और अत्यधिक वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाती है। ठीक है। अगले जो इससे पहले हमने प्रैक्टिस मतलब किया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी इसका आ गया था, तो हमारा रिवीजन हो गया। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव मानने वाला, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव मानने वाला अद्वैतवादी कहलाएगा। जिसके समान दूसरा नहीं है, अथवा जिसका जो जोड़ नहीं है अनन्य हो जाएगा।
जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके असाध्य हो जाएगा। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय हो जाएगा। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द होगा वो अन्य भक्त हो जाएगा, अनन्य भक्त हो जाएगा। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती हो, ऐसी स्त्री जो अभिनय करती हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा अभिनेत्री हो जाएगा। तो हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आवाज़ आज थोड़ी गड़बड़ होगी क्योंकि जुकाम है ना, तो उतनी अच्छी आवाज़ नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ कमी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो भाई बता ही सकते हैं कमेंट करके हैं। और शेयर भी कर दीजिए, अगर कोई ग्रुप आप बना रखें तो उसमें भी आप शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।